हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये जो क्लास है आपकी, ये है इंग्लिश ग्रामर की और मैं इसमें करा रही हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैं एक क्लास दे चुकी हूँ और इंग्लिश ग्रामर की पहले से ही हमारी ये सीरीज़ चलती आ रही है। ये आपको इंग्लिश फॉर ऑल एग्जामिनेशंस के नाम से मिल जाएगी, इंग्लिश ग्रामर के नाम से। और साथ के साथ ये एचटेट रीस्टार्ट जो एचटेट 2025 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसमें भी ये मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे से पढ़ना। पहले फर्स्ट पार्ट दे चुकी हूँ, आज ये सेकंड पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट आएंगे तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अ पर्सन हु हैज़ नो विजन इन हिज आईज, एक पर्सन है जो जिसकी आंखों में कोई विजन नहीं है, यानी कि कोई दृष्टि नहीं है, जिसको दिखता नहीं है, मेनली ये बात है। तो वो कौन होता है? वो होता है ब्लाइंड। कौन होता है? ब्लाइंड। इसके बाद है अ पेज और ए सीरीज ऑफ पेजेस ऑन विच द इंफॉर्मेशन ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स एटसेट्रा इज गिवन। एक पेज है या पेजों की एक सीरीज है, यानी कि बहुत सारे पेज हैं उसमें, जिसमें डेज हैं, वीक्स हैं, मंथ्स है, सब दिए गए हैं। कितना इजी है ना। अभी तो ये आंसर आपको दिख रहा है, अगर आंसर ना दिखे तो ये होता है कैलेंडर। क्या होता है? कैलेंडर। ये ब्लाइंड है कैलेंडर। चलिए एक काम करती हूँ, मैं इनको छुपा ही लेती हूँ। पहले आप थोड़ा सा ना यहाँ पे माइंड स्टॉर्मिंग कीजिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर आपको पता लगती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश यानी कि ह्यूमन का जो मांस है, ह्यूमन की को खाता है, उसको क्या कहते हैं? ये थोड़ा लग रहा है ना डिफिकल्ट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यहाँ पे कैनिबल। क्या कहते हैं? कैनिबल। इसके बाद अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफन अरेंज्ड अल्फाबेटिकली, एक कंप्लीट लिस्ट है आइटम्स की जो अल्फाबेटिकली अरेंज किए गए, यानी कि ए से ये आएगा, बी से ये लाना है, सी से ये लाना है, तो आइटम की है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैटलॉग। क्या कहते हैं? कैटलॉग। इसके बाद है अ सडन डिजास्टर, एक अचानक से विपत्ति आ गई, सडन डिजास्टर आ गया, उसको कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। क्या कहते हैं? कैटास्ट्रॉफी। इसके बाद अ सडन ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 ईयर्स का एक जो पीरियड होता है उसको कहते हैं सेंचुरी, यानी कि शताब्दी, सेंचुरी। इसके बाद है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद केमिकल्स, एक ऐसी ब्रांच विज्ञान की, एक साइंस की जो केमिकल से डील करती है, रासायनिक पदार्थों से डील करती है, उसको कहते हैं केमिस्ट्री। इसके बाद अ प्रिंटेड लीफ यूजुअली इश्यूड बाय बैंक्स दैट बी साइन टू कैरी सर्टेन फाइनेंशियल डील, एक प्रिंटेड लीफ का मतलब है एक प्रिंटेड पेज है, ठीक है, पत्ता नहीं, एक प्रिंटेड पेज है जो बैंक ने इश्यू किया हुआ है कि जिस पे साइन करो और फाइनेंशियल डील कर सको, पैसे के लेन देन की डील कर सको, तो ये होता है एक चेक। क्या होता है? चेक। अ पर्सन हु मेक्स अ और मेंस शूज़, एक ऐसा पर्सन जो जूते बनाता है या उनकी मरम्मत करता है, उसको कहते हैं कोबलर, यानी कि मोची। इसके बाद है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैज़ बीन चोजन बाय अदर्स टू मेक डिसीजन ऑन देयर ओन, एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो डिसीजन लेने के लिए दूसरों के द्वारा या खुद से चुना गया हो, तो ये होती है एक कमेटी, उसमें जो मेंबर्स होते हैं कमेटी। ए बिल्डिंग इन विच नन्स लिव, जहाँ पे नन साधु लोग, नन रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कन्वेंट। कन्वेंट स्कूल वगैरह ये इसी टाइप से तो होते थे पहले। इसके बाद एन एनिमल विच फीड्स ऑन अदर एनिमल्स, एक ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को खा के जीवित रहता है या खाता है, वो उसको कहते हैं कार्निवोरस, एक तरीके से मांसाहारी। ए पर्सन हु डज क्रिटिसिज्म, जो बहुत आलोचनाएं करता है, उसको कहते हैं क्रिटिक। जैसे होते हैं ना मूवी के बारे में सुना है, क्रिटिक्स ने ये कहा, आलोचना हुई मूवी की। अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, एक ऐसा पर्सन जो सुन नहीं सकता, उसको कहते हैं डीफ। ठीक है, क्या नहीं सुन नहीं सकता को डीफ, यानी कि बहरा। अ कंडीशन इन विच वन लॉसेज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम वंस बॉडी बिकॉज ऑफ वॉमिटिंग एटसेट्रा, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे किसी के इंसान को बहुत वॉमिटिंग आ रही हो, तो इससे उसके अंदर वाटर का लॉस हो जाता है, या बिना वॉमिटिंग के भी लॉस होता है। वाटर का जब लॉस लगे शरीर में तो उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन, जहाँ पानी की कमी लगती है। ठीक है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट देयर लीडर्स, एक गवर्नमेंट का वो सिस्टम जहाँ पे जो लोग हैं वो अपने लीडर को वोट के द्वारा चुनते हैं, तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि प्रजातंत्र, जो कि आप लोगों को जरूर पता होगा। अ स्टडी ऑफ स्किन प्रॉब्लम, जो स्किन प्रॉब्लम की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डर्माटोलॉजी। और कौन करता है इसको चेक? डर्माटोलॉजिस्ट चेक करते हैं। अ लॉन्ग पीस ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड, बहुत सारी, बहुत लंबी लैंड, लंबी ज़मीन जो कि किससे कवर है? सैंड से कवर है, उसको कहेंगे डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान।
द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन कंट्रीज, एक ऐसी आर्ट जिससे रिलेशन मैनेजमेंट होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, रिलेशन को जो मैनेज करते हैं दो कंट्री के बीच में, वो होती है डिप्लोमेसी। क्या होती है? डिप्लोमेसी। द ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स इन ए बुक फॉर्म, एक ऐसा इंफॉर्मेशन का पीस है जो एक ऐसी बुक है जो शब्दों के बारे में बताती है, शब्दों के आंसर्स देती है, शब्दों की मीनिंग बताती है, उसको कहते हैं डिक्शनरी। क्या कहते हैं? डिक्शनरी। इसके बाद आप पर्सन इन चार्ज ऑफ अ न्यूज़पेपर, मैगजीन एटसेट्रा, एक ऐसा पर्सन जो मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर का इंचार्ज है, उनके बारे में पूरी जानकारी रखता है, उसको कहते हैं डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। बुक भी होती है डायरेक्टरी जिसमें सारी जानकारी होती है। अ पर्सन, एक सेकेंड, डायरेक्टरी होती है ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीफोन नंबर्स ऑफ पीपल इन ए बुक्स, जहाँ हर इंसान के जितने भी टेलीफोन नंबर हैं वो उसमें रहते हैं, उसको डायरेक्टरी कहते हैं। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा। देखिए पुराने टाइम में क्या होता था, सिर्फ टेलीफोन होते थे, टेलीफोन रजिस्टर्ड होते थे, तो एक ना डायरेक्टरी बनी होती थी जहाँ से आप किसी के भी टेलीफोन नंबर निकाल सकते थे अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, टू देयर गली नंबर वगैरह जो भी होता था, तो ऐसे निकल जाते थे डायरेक्टरी, हम सब ने भी देखी हुई है। तो एक ऐसा पर्सन है जो न्यूज़पेपर मैगजीन का इंचार्ज है, उसको एडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटर। अ पर्सन हु थिंक्स ही इज़ बेटर देन द अदर्स, एक ऐसा पर्सन है जिसको हमेशा ये लगता है कि मैं दूसरों से सही हूँ, तो उसको ईगोइस्ट कहते हैं, ईगोइस्ट। टू लीव योर कंट्री एंड सेटल इन सम अदर कंट्री, अपनी कंट्री को छोड़ दो और दूसरी कंट्री में सेटल हो जाओ, उसको कहते हैं एमिग्रेट। एमिग्रेशन सुना होगा आपने, अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल हो जाना एमिग्रेट कहलाता है। ए बुक और सीरीज ऑफ बुक्स गिविंग ऑलमोस्ट ऑल नॉलेज अबाउट एन एरिया और सम पर्सन एटसेट्रा, एक ऐसी बुक या बुक की एक सीरीज़ है जो ऑलमोस्ट सारी ही नॉलेज देती है किसी भी पर्सन के बारे में, किसी एरिया के बारे में, उसको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। आपने सुना होगा एनसाइक्लोपीडिया। इसके बाद है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों की स्टडी को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी। इसके बाद है यहाँ पे टाइम व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ द सेम ड्यूरेशन, एक ऐसा टाइम जहाँ पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं, उसको कहते हैं इक्विनॉक्स। जो हमारे यहाँ पे इक्विनॉक्स आता है, बताइए किस किस डेट को आता है? पता है आपको? जून में, बताइए कब आता है। इसके बाद टू सेल थिंग्स आउट ऑफ द कंट्री, अपनी चीज़ों को देश के बाहर बेचना एक्सपोर्ट कहलाता है, और दूसरी कंट्री से चीज़ों को खरीदना यहाँ पे इम्पोर्ट कहलाता है। एक ऐसा प्लांट या एनिमल जो अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट कहलाता है, ठीक है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, एक्सटिंक्ट, गायब। इसके बाद है यानी कि विलुप्त कहते हैं इसको। ए सिचुएशन व्हेन देयर इज़ ए शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के लिए फूड की शॉर्टेज पड़ गई, उसको फेमिनाइन कह देते हैं। फेमिनाइन आ गया, फेमाइन आ गया, सॉरी फेमिनाइन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? फेमाइन को जरा मुझे सर्च करके बताइए आप, फेमाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या आ गया? इसके बाद है यहाँ पे एन एनिमल स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव, एक ऐसा एनिमल जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत एग्रेसिव है, उसको कहते हैं फेरोशियस। क्या कहते हैं? फेरोशियस। अब रिलेटेड टू वुमेन, कोई भी चीज़ है जो वुमेन से रिलेटेड है उसको बोलते हैं फेमिनाइन। और एक ऐसा अमाउंट जो हम किसी एक्शन या सर्विस के लिए पे करते हैं वो होती है फ़ी। क्या होती है? फ़ी, जब सर्विस के लिए पे की जाती है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो आपके कुछ खर्चे होते हैं मेंटेनेंस वगैरह के, तो फ़ी यही होती है। इसके बाद अ पीस ऑफ लैंड वेयर प्लांट्स ग्रो इजीली फ्रॉम द सॉइल दैट इज़ फेवरेबल टू देम, एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे प्लांट्स बहुत ही इजीली ग्रो हो जाते हैं अपनी सॉइल में, तो उसको कहते हैं फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। इसके बाद है अ वर्क ऑफ लिटरेचर हैविंग सम इमेजिनरी इवेंट, एक ऐसा लिटरेचर का काम, साहित्य का काम जो जिसमें कुछ इमेजिनरी इवेंट्स होते हैं, यानी कि जो जिसने वो लिखा है ना, वो उसने कुछ इमेजिन किया है, उसने सिर्फ सोचा है उसके बारे में, तो उसको फिक्शन कहते हैं, फिक्शन, ठीक, काल्पनिक जो होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग सर्टेन एरिया, एक एरिया में बहुत सारा अमाउंट है किसका? पानी का, तो उसको कहते हैं फ्लड यानी कि बाढ़। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, एक पर्सन जो फूल बेचता है उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। ए रिलीजियस सेरेमनी फॉर बाइंग और फॉर ब्यूरिंग एंड क्रीमेटिंग ए डेड पर्सन, जो एक डेड पर्सन होता है उसको जलाना, उसका जो दाह संस्कार होता है उसको फ्यूनरल कहते हैं, ठीक है, फ्यूनरल। ए सब्सटेंस विच किल्स फंगस, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो फंगस को
मार देता है उसको कहते हैं फंगीसाइड। इसके बाद अ पर्सन स्टडिंग और हैविंग स्टडीड द डिजीजेज एंड द रिलेटेड थिंग्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम, तो उसको गायनो कहते हैं। जो फीमेल की जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको या फीमेल की जो परेशानियों को दूर करती हैं। इसके बाद द मर्डर ऑफ द पर्सन फॉर द सेम ग्रुप और कंट्री, किसी भी सेम ग्रुप या कंट्री के पर्सन का मर्डर कर दिया तो इसको जीनोसाइड कहते हैं। ए सब्सटेंस विच किल्स जर्म, जिससे जर्म्स मर जाते हैं उसको जर्मिसाइड कहते हैं। एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे बहुत सारे लोग मर जाते हैं वॉर की वजह से, उसको होलोकॉस्ट कहते हैं। मतलब वॉर हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे मर चुके हैं वॉर की वजह से, तो होलोकॉस्ट कहलाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग ए पर्सन डेलिबरेटली, इच्छा से किसी पर्सन को मारना होमिसाइड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है ए, मतलब उसी पर्सन की इच्छा है कि वो मर जाए तो होमिसाइड कहलाता है। ए वर्ड हैविंग द प्रोनाउंसिएशन एज द अदर वन डज बट इट डिफर्स इन मीनिंग, एक ऐसा वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन करता है कोई और सेम लगते हैं लेकिन वो एक जैसे होते हैं, उसको कहते हैं होमोफोन। मीनिंग अलग अलग होती हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेयर और यहाँ पे ये वाला हेयर, तो यहाँ ये बाल होते हैं या ये वहाँ होता है, तो दोनों ये होमोफोन्स हैं ये। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे हैं, आगे की क्लास में मैं एक क्लास में और लेकर आऊँगी आपके लिए। वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच।